हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के सभी हेल्दी एंड सेफ है और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने हमारे साथ अपना अपना स्कोर कार्ड शेयर करा है। मैं आपके साथ सबसे पहले वो स्कोर कार्ड शेयर करना चाहता हूँ जो एज ऑफ नाउ हाईएस्ट मार्क्स वाला है। आप इसे अच्छे से समझे, उसके बाद कुछ स्कोर कार्ड्स मैं आपको और भी दिखाऊंगा जिससे आपको कुछ बहुत बढ़िया चीज़ सीखने को मिलेगी। आप इसे मोटिवेशन के तौर पे, नॉलेज के तौर पे लेना। सबसे पहले आप ये वाला स्कोर कार्ड देखो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जो मार्क्स है 43.5 है। जनरल अवेयरनेस में मार्क्स है 21.5। क्वांट्स में मार्क्स है 50/50 एंड इंग्लिश में मार्क्स है 47.5/50। जो रॉ स्कोर बना है वो बना है 162.5, लेकिन जो नॉर्मलाइज स्कोर आपका बना है वो बना है 207.8, यानी सीधा 45 प्लस मार्क्स का इंक्रीमेंट आपको यहाँ देखने को मिला है। अब इससे आपको एक चीज़ सीखने को मिलती है कि सिर्फ रॉ स्कोर के बेसिस पे अगर आप बैठ के जज कर रहे थे कि मेरा स्कोर जो है 160 के अराउंड आ रहा है, फिर बाद में आपने देखा होगा कट ऑफ तो 147 चली गई है, तो मैं किसी भी सेंस में रेस में नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का बहुत असर पड़ा है इस बार। हर बार की तरह आपको बहुत मार्क्स देखने को मिले हैं, बहुत सारा इंक्रीमेंट। 40 नंबर लोगों के बढ़े हैं, 40 प्लस मार्क्स बहुत सारे लोगों के बढ़े हैं। पिछली बार भी जो हाईएस्ट गए थे पिछले साल 223 मार्क्स थे। एज ऑफ नाउ जो हाईएस्ट हमें मिल पाए हैं वो है 207.8, सीधा 45 प्लस मार्क्स का आपको यहाँ इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अगर मैं अगले स्कोर कार्ड की आपसे बात करता हूँ, सेम यहाँ भी चलेगा। जो रॉ स्कोर है 176 है एंड जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो है 201.56। यहाँ पर भी आपको अराउंड 25 मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। एक और स्कोर कार्ड की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सीधा 155 मार्क्स से 200 प्लस मार्क्स हो गए हैं। 45 प्लस मार्क्स का इंक्रीमेंट आपको यहाँ भी देखने को मिला है। एंड इसी तरीके अगर मैं आपसे स्कोर कार्ड की बात करता हूँ, 143.5 से सीधा 180 से भी ऊपर स्कोर पहुँच गया है। अब आपको एक पॉइंट यहाँ पे समझना होगा और इसे सिंसियरली लेना होगा। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको नहीं पता आपकी शिफ्ट जो आएगी वो कैसी आएगी, क्या वो मुश्किल आएगी, क्या वो आसान आएगी, क्या आपके मार्क्स बढ़ेंगे, क्या आपके मार्क्स घटेंगे। जो एक चीज़ आपके कंट्रोल में है वो आपकी तैयारी है। इस पॉइंट पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सारा दिन इंटरनेट पे बैठ के, यूट्यूब पे बैठ के यही देखेंगे कौन सी शिफ्ट के कितने बड़े। अरे यार, मेरी शिफ्ट के तो 10 ही बड़े, बस मेरे मार्क्स 10 बड़े, मेरे दोस्त के तो 25 मार्क्स बढ़ गए हैं, 40 मार्क्स बढ़ गए हैं। इन सब बातों में अपना समय बिल्कुल भी खराब मत करो। अपनी तैयारी बिल्कुल मत छोड़ो। आपके कितने भी मार्क्स ऊपर हैं कट ऑफ से, आप सिलेक्शन के रेस में हो, इस पॉइंट को समझो। आप कट ऑफ से ऊपर हो, दैट इज आपके पास मौका है बचे हुए 500 मार्क्स में कमाल करके दिखाने का। भी सिर्फ 200 मार्क्स का पेपर हो, इस पॉइंट को आपको समझना होगा। दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी सिर्फ पहला लेवल आपका हुआ है, 2 बचे हुए हैं। 500 मार्क्स पूरे तरीके खुले हुए आपके लिए और बाकी सभी के लिए। स्टूडेंट लाइफ में अपना एक ही टारगेट रखना और सिर्फ एक ही टारगेट रखना कि अपनी तैयारी करते रहो। जो एग्जाम आए दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अपनी तैयारी बिल्कुल भी मत रोको। अगर मान लो ये 143 मार्क्स जिसके भी रॉ स्कोर था, अगर ये अपनी तैयारी छोड़ देते तो क्या कभी इन्हें उस पॉइंट पे समझ आता कि यार मेरा स्कोर तो 180 प्लस जा चुका है, मेरा स्कोर तो इतना अच्छा है, मुझे पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। तैयारी आप बिल्कुल भी मत छोड़ो। आपके कंट्रोल में कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। ये एनालिसिस, नॉर्मलाइजेशन एंड में कहीं नहीं लेके जाएगा आपको। आप इसके बारे में कितना भी पढ़ लो, कितने भी इसके फॉर्मूला देख लो, कितने भी इसके एनालिसिस देख लो, इस पॉइंट पे कोई सेंस नहीं बनता अपना समय बहुत ज़्यादा ख़राब करने का। एक बात हमेशा याद रखना, सिलेक्शन ज्ञान और सिर्फ ज्ञान के बेसिस पे होगा। आपने कितना सीखा है, आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। ये आपके कंट्रोल में फैक्टर नहीं है। तो पूरा फोकस अपना 101% फोकस अपना तैयारी में लगा दो और सिंसियरली अपने नोट्स बनाओ। सिलेक्शन अगर हुआ है बहुत बढ़िया बात है, रेस में अगर किसी वजह से नहीं भी हुआ है तो भी जो एक निगेटिविटी है उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके अपनी तैयारी पे पूरा फोकस करो। तो भटको मत कहीं पर भी, कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सिस्टमैटिक तौर पे अपनी तैयारी करो। अनअकैडमी प्लस पे किसी भी कैटेगरी में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT डिस्काउंट कोड लगाना है। जैसे आप PMYT डिस्काउंट कोड बिना स्पेस के लगाएंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में एग्जाम्स, चाहे वो CGL हो, चाहे उसमें टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, टीयर 3 हो, चाहे वो CPO हो, CHSL हो, MTS हो, JEE हो, सारे बैचेस, सारे एग्जाम्स पूरे के पूरे कवर होते हैं। और 2 साल का प्लान आपको पड़ता है 5832 का, 1 साल का प्लान आपको पड़ता है 4860 का, अगर आप डिस्काउंट कोड लगाते हैं PMYT विदाउट स्पेस। और आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसके साथ अपने क्रेडिट्स भी आप लगा सकते हो जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।